एक घने हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा खरगोश रहता था। उसका नाम था चिंटू। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और चमकदार थीं और उसका दिल उतना ही कोमल। लेकिन उसके जीवन में एक कमी थी। वह था अकेलापन। हर सुबह जब सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से झांकतीं, जंगल के सारे जानवर अपने अपने दोस्तों के साथ खेलने निकल जाते। कोई हिरण के साथ दौड़ता, कोई गिलहरी पेड़ों पर उछलती, तो कोई चिड़िया झुंड बनाकर गाना गाती। लेकिन चिंटू, वह बस दूर बैठकर सबको देखता रहता। वह कई बार दोस्त बनाने की कोशिश करता, लेकिन उसकी शर्मीली आदत उसे पीछे खींच लेती। धीरे धीरे उसने कोशिश करना ही छोड़ दिया। अब उसकी शामें एक पुराने पेड़ के नीचे बीततीं, जहां वह आसमान की ओर देखकर चुपचाप सोचता, क्या मैं हमेशा अकेला ही रहूंगा? एक दिन अचानक मौसम बदल गया। काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली की गड़गड़ाहट से पूरा जंगल कांप उठा। सारे जानवर अपनी अपनी सुरक्षित जगहों पर छुप गए। चिंटू भी डरते डरते एक घनी झाड़ी के नीचे जा बैठा। तभी उसे एक हल्की सी सिसकियों की आवाज सुनाई दी। पहले तो वह डर गया, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़ा। वहां एक छोटा सा पिल्ला पड़ा था, भीगा हुआ, कांपता हुआ, और उसके पैर में हल्की चोट लगी थी। चिंटू का दिल पिघल गया। उसने बिना सोचे समझे पिल्ले के पास जाकर उसे सहलाया, पास के बड़े पत्ते तोड़कर उसे डक्का और अपने छोटे छोटे पंजों से उसकी चोट साफ करने लगा। पूरी रात जब बारिश थमती और फिर शुरू होती, चिंटू वहीं बैठा रहा, पिल्ले की देखभाल करता हुआ। उस रात पहली बार चिंटू को अकेलापन महसूस नहीं हुआ। सुबह हुई। सूरज की हल्की किरणें बादलों के बीच से निकलकर धरती को छूने लगीं। पिल्ला धीरे धीरे उठ बैठा। उसकी आंखों में कृतज्ञता और अपनापन झलक रहा था। उसने धीरे से चिंटू का चेहरा चाटा, जैसे कह रहा हो, अब मैं तुम्हारा हूं। उस दिन से सब कुछ बदल गया। चिंटू और वह पिल्ला, जिसका नाम उसने मोती रखा, हर जगह साथ रहने लगे। अब चिंटू जंगल में अकेला नहीं घूमता था। वह दौड़ता, खेलता, हंसता, और सबसे बड़ी बात, अब उसके पास कोई था जो उसे समझता था। धीरे धीरे बाकी जानवरों ने भी उनकी दोस्ती को देखा और उन्हें अपने समूह में शामिल कर लिया। अब चिंटू का छोटा सा संसार खुशियों से भर गया था। एक शाम जब दोनों वहीं पुराने पेड़ के नीचे बैठे थे, चिंटू ने आसमान की ओर देखा। लेकिन इस बार उसकी आंखों में उदासी नहीं, बल्कि एक सुकून भरी मुस्कान थी। उसे समझ आ गया था, कभी कभी हमें दोस्त ढूंढने की जरूरत नहीं होती, बस किसी की मदद करनी होती है, और दोस्ती खुद ब खुद हमारे पास आ जाती है। सच्ची दोस्ती दिल से की गई छोटी सी मदद से भी जन्म ले सकती है।